लेकिन उसके पहले जरा ये जान लेते हैं कि बाजार में अगर आपको कमोडिटीज में कमाई करनी है तो आपके लिए आकर्षक जो दाव हैं वो कहां पर लगेंगे। भूपेश शर्मा हमारे साथ हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। भूपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। भूपेश, शुरुआत हम करेंगे ऑयल से। क्रूड में हमने कल देखा कि 2% के आसपास की गिरावट दिखी और भाव हैं $69 के आसपास के। थोड़ी सी निराशा है ग्लोबल डिमांड को लेकर और उसके चलते ये प्रेशर बना है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कोई खास राहत दी नहीं है तमाम देशों को और थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट हो रहे हैं। क्या क्रूड यहां से और आप नीचे जाते हुए देख रहे हैं? एमसीएक्स पर भी करीब 3.25% के आसपास की गिरावट रही, 5700 का भाव रहा। क्या व्यू होगा आपका क्रूड पर और आज क्या करें? जी नमस्कार अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। अगर बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल का बाजार मुझे लगता है कि अभी भी एक दायरे में रहना चाहिए और यहाँ से जो दायरा है वो 5,600 से लेकर 5,950 के बीच में रहने की संभावना रहेगी। अगर बात करें आज के सत्र की तो मैं एक काउंटर रिव्यू देना चाहूंगा। यहाँ पर 5,680 5,700 के आसपास क्रूड ऑयल में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,650 के नीचे का लगाएं। बाजार ऊपर में 5,770 और 5,890 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। क्रूड को लेकर ये व्यू हो गया। भूपेश, गोल्ड को लेकर क्या व्यू है? गोल्ड हम देख रहे हैं कि अब एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कल हमने देखा कि हालांकि तेजी रही करीब ₹850 के आसपास की घरेलू बाजार में। आज के लिए संकेत क्या है और आपकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या होगी? जी सर, अगर बीते कल गोल्ड की बात करी जाए तो बीते कल गोल्ड में एक दायरे में बाजार रहा। काफी छोटा दायरा था, परंतु मैं कहूंगा कि फिर भी आज भी एक दायरे में एक संभावित रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि दायरे में बाजार ये पिछले काफी दिनों से है। मुझे लगता है नीचे में 96,400 नीचे का दायरा रहना चाहिए। अपसाइड की बात करें तो 96,900 ये लेवल संभावित रहेंगे। कुल मिला के बाजारों में एक दायरे की संभावना है। इंटरनेशनल बाजारों की बात करें कोमेक्स की, तो कोमेक्स में भी बाजार 3,350 से और नीचे में 3,220 के मध्य ट्रेड करने की संभावना रहेगी। गोल्ड एमसीएक्स के लिए जो व्यू है कि आपको खरीदना है ₹96,800 के ऊपर और स्टॉप लॉस 96,600, टारगेट 97,000 97,200 का आपके लिए गोल्ड एमसीएक्स में बनेगा। भूपेश, एक और कंफ्यूजन जरा जो ट्रेडर्स उनकी दूर कर दीजिए कि अगर सोने चांदी में से कोई एक चुनना हो तो आपके हिसाब से बेहतर बेट क्या होगा और चांदी के लिए क्या खरीदारी की ही रणनीति आप सुझाएंगे? जी बिल्कुल, अगर सोने और चांदी में बात करी जाए तो सोने और चांदी के बाजारों में अभी भी बाजार दोनों सबसे पहले तुलनात्मक स्थिति जान लें तो दोनों में तुलनात्मक अगर देखा जाए तो चांदी का बाजार मुझे आउट परफॉर्म आज भी करते हुए समझ आता है। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो ओवरऑल चांदी का बाजार पिछले काफी दिनों से गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है। जो बाजार किसी दिन बीते समय में अभी एक महीने पहले चांदी सोने के नीचे थी, परंतु अभी तकरीबन ये जो रेशियो है तकरीबन 13 से 14 हजार का हो चुका है। मुझे लगता है कि इसकी आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी रहनी चाहिए। वहीं अगर इंट्राडे की बात करें तो सिल्वर में आज भी मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। सिल्वर 1,93,100 के ऊपर खरीदें, 1,88,100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 1,97,100 और 1,10,000 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है, सिल्वर को लेकर ये व्यू हो गया। तो ये कमोडिटी मार्केट में आज आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, उस पर हमने विस्तार से बातचीत की। भूपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए।